दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज बात दक्षिण भारत के उस एकमात्र बीजेपी शासित राज्य की, जहां अब से ठीक 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस कर्नाटक की, जहां बीजेपी की सरकार ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर फंस सी गई है। दरअसल कर्नाटक की बीजेपी सरकार ने 29 दिसंबर 2022 को पंचमसली लिंगायत और वोक्का समुदाय के आरक्षण को बढ़ाने की घोषणा की थी। लेकिन वोट की राजनीति के इस खेल में कई उपजातियां इसमें शामिल होने से रह गई हैं। आरक्षण की इस घोषणा को लेकर कंफ्यूजन की ऐसी स्थिति पैदा हो गई है, जो वक्त रहते मैनेज अगर नहीं हो पाया तो चुनाव में बीजेपी को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। पंचमसली समुदाय से आने वाले विजयपुर सिटी के बीजेपी विधायक बसाना गौड़ा पाटिल यत्नाल ने खुले तौर पर इस आरक्षण का विरोध कर दिया है। क्रिया की प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने 31 दिसंबर को उन्हें कड़ी चेतावनी जारी कर दी। इससे इतर पंचमसली समुदाय के गुरु वसावा जय मृत्युंजय स्वामी ने भी अपना फरमान सुना दिया है कि पंचमसली समुदाय को राजनीतिक आरक्षण नहीं चाहिए, हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण चाहिए। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए बीजेपी सांसद अब्बैया नारायण स्वामी ने सवाल उठा दिया कि स्वामी लोग आरक्षण के मुद्दे पर बयान क्यों देते हैं, इससे कर्नाटक की छवि खराब हो रही है। तो पार्टी के अंदर ही इतना विरोधाभास आरक्षण को लेके पैदा हो गया है। तो आइए समझते हैं कहानी कहां से शुरू हुई और इसका अंजाम क्या होने वाला है। दरअसल 6 करोड़ की आबादी वाले कर्नाटक में 1 करोड़ से अधिक की आबादी लिंगायत समुदाय की है, जो लगातार शिक्षा और रोजगार कोटा बढ़ाने की मांग कर रहा है। क्योंकि अगले 4 महीने में कर्नाटक में चुनाव होने हैं, तो इस मुद्दे को खूब हवा भी मिली। लेकिन इसमें दिक्कत यह हो रही है कि लिंगायत समुदाय में कई उपजातियां हैं, जिनके नेता और गुरु भी आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इन्हीं में से एक समुदाय है पंचमसली, जिसकी विश्वरैया उपजाति काफी महत्वपूर्ण है। विजयपुर सिटी से बीजेपी विधायक बसाना गौड़ा 2021 से ही आरक्षण बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे हैं। यहां पर गौर करने वाली बात यह है कि राज्य में बीजेपी की सरकार है और उसका ही विधायक सरकार के खिलाफ आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन भी चला रहा है। 10 मार्च 2021 को इस विधायक ने कहा था कि सरकार अगर पंचमसली समुदाय के आरक्षण की श्रेणी नहीं बदलती है तो वह धरना देंगे। पंचमसली समुदाय की मांग है कि उन्हें ओबीसी आरक्षण के तहत 2A का लाभ मिलना चाहिए। अभी इस समुदाय को 3B का लाभ मिल रहा है। खैर, वह धरने पर तो नहीं बैठे, लेकिन मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए बॉम्बे सरकार ने, बीजेपी की सरकार ने 29 दिसंबर 2022 को आरक्षण बढ़ाने की घोषणा कर दी। अब सरकार ने जो घोषणा की है उसने सारा कंफ्यूजन बढ़ा दिया है और यहीं से शुरू होती है बीजेपी की चुनावी मुश्किलें। बॉम्बे सरकार ने कहा कि पंचमसली समुदाय को 3B श्रेणी से उठाकर 2D श्रेणी के रिजर्वेशन कोटा में शामिल किया जा रहा है। इसी तरह वोक्कालिंगा समुदाय को 3A श्रेणी से अब 2C श्रेणी में डाल दिया है। इन दोनों घोषणाओं से बॉम्बे सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि हमने लिंगायत के पंचमसली और वोक्कालिंगा समुदाय का आरक्षण बढ़ा दिया है। तो सवाल यह उठता है कि फिर पंचमसली कम्युनिटी में कंफ्यूजन क्यों है? आखिर इस घोषणा के बाद भी पंचमसली कम्युनिटी असंतुष्ट क्यों है? दरअसल पहली बात तो यह है कि सरकार ने ओबीसी कोटे में एक नई श्रेणी निकाली, जिसे 2D नाम दिया गया। लेकिन राज्य के कानून के मुताबिक सरकार इस तरह की नई श्रेणी ओबीसी कोटे में नहीं निकाल सकती है। इस तरह अब 2 में ABCD यानी 4 श्रेणियां हो गई हैं। पंचमसली समुदाय की मूल मांग थी कि उन्हें 2A श्रेणी में डाला जाए ताकि नौकरी और शिक्षा में फायदा मिल सके। लेकिन सरकार ने पंचमसली को 2C श्रेणी में डाल दिया है, जबकि 2C और 2D में
यह साफ ही नहीं है कि इसमें क्या रिजर्वेशन इस समुदाय को मिलेगा। यहां तक कि कर्नाटक सरकार के आला अफसर और बीजेपी नेता तक को पता नहीं है कि 2C और 2D में कितने फीसदी आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसी कंफ्यूजन की स्थिति ने विजयपुर सिटी के बीजेपी विधायक को विरोध के मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दिया है। पंचमसली समुदाय के गुरु ने भी इसी वजह से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि हमें राजनीतिक आरक्षण नहीं चाहिए। मृत्युंजय स्वामी का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने पंचमसली के ये जो कोटे की जो नई श्रेणी घोषित की है, हम उसका अभी स्वागत नहीं कर सकते हैं। अब इस संबंध में कर्नाटक की मीडिया जो बता रहा है उसके मुताबिक 2C श्रेणी में 6% और 2D श्रेणी में 7% आरक्षण का लाभ उन श्रेणियों में शामिल समुदायों को मिल सकता है। ओबीसी फेडरेशन भी इसका विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि अगर राज्य सरकार इसी तरह की श्रेणियां बनाती रही तो ओबीसी के बाकी समुदायों के कोटे पर भी असर पड़ेगा, उनके अवसर कम हो जाएंगे। कुल मिलाकर यह मामला चुनाव से इसलिए जुड़ता दिख रहा है क्योंकि अगर किसी ने ओबीसी के अंदर बनाई गई श्रेणियों को अदालत में चुनौती दे दी तो अदालत तत्काल सरकार के इस फैसले पर रोक लगा देगी, क्योंकि नई श्रेणियां बनाने में सरकार ने कानून और आरक्षण की निर्धारित प्रक्रिया का पूरी तरह से पालन नहीं किया है। अगर ऐसा कुछ हुआ जिसकी संभावना प्रबल है तो विपक्षी दल इसको चुनावी मुद्दा बनाकर बीजेपी को पछाड़ने की हर चाल चलने से चूकेगी नहीं। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।